नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस साल के बजट 2021 की स्पीच में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम आगे जाके अपने भारत में शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी को 2 गुना करने वाले हैं सन 2024 तक। शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी बेसिकली जहाज का जो पुनर्चक्रण होता है उसकी क्षमता को भारत डबल करने वाला है। और इसी संदर्भ में आपके साथ हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपयार्ड की, जिसका नाम है अलंग रिसाइकलिंग शिपयार्ड, विच इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। इस वीडियो में हम आपके साथ कुल मिला के 2 बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असल में जो दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसाइकलिंग यार्ड है गुजरात में, इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है लगभग पिछले 10 साल में। एंड उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे कि जो बजट में अभी घोषणाएं करी गई हैं उसका क्या मतलब होने वाला है अलंग शिपयार्ड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऑल्सो यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू बाय दिस कोर्स 1000 MCQs पॉलिटी। इसमें हमने आपकी पूरी पॉलिटी की तैयारी को एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ख़त्म किया है। जल्दी से ऐप पे जाएं और इस कोर्स को बाय करें। राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले देखिए नवंबर 2019 की ये खबर है जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 5 मेजर शिप रिसाइकलिंग कंट्रीज, एक्सीड्स टू IMO हांगकांग कन्वेंशन। IMO क्या चीज़ है? IMO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एक कन्वेंशन है जिसका नाम है हांगकांग कन्वेंशन। हांगकांग कन्वेंशन को शॉर्ट में HKC के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली जो कन्वेंशन है ये बेसिकली इसने कुछ ऐसे नियम यहाँ पे ले डाउन किए थे जो कि ये बताता है कि जब आप किसी शिप की रिसाइकलिंग करते हैं तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, सो दैट आपके जो वर्कर्स हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, जो एनवायरनमेंट है उसको कोई तकलीफ ना हो, और जो यहाँ पे प्रॉफिट निकल सकता है उसको भी मैक्सिमम निकाला जाए। ये वाली कन्वेंशन जो कि सेट करती है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड शिप रिसाइकलिंग, इसको इंडिया ने साइन किया था 2019 में, ठीक है। और ये केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी बहुत थी शिप रिसाइकलिंग करने की, लेकिन कई सारे देश दुनिया भर के वो इंडिया के पास अपनी शिप्स को भेजते नहीं थे, बिकॉज इंडिया ने अभी तक HKC को साइन नहीं किया था। जैसे ही इंडिया ने इसको साइन किया, ये दुनिया भर के देशों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर बनकर सामने आई। अब बात करते हैं अलंग के बारे में। ये देखिए गुजरात का ये स्टेट है, और गुजरात में जो ये गल्फ ऑफ खंबत है यहाँ पर भावनगर की डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। भावनगर की डिस्ट्रिक्ट में आपका शिपयार्ड है विच गोज बाय द नेम ऑफ अलंग शिपयार्ड। वैसे इसको शिपयार्ड नहीं कहना चाहिए, इसको रिसाइकलिंग शिपयार्ड कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेनली काम होता है वो रिसाइकलिंग का ही होता है। शिप्स को तोड़ा जाता है, उसके पार्ट्स को रिसाइकिल किया जाता है एंड सो ऑन, राइट। अगर बात करें इसकी जो अलंग की एग्जिस्टिंग शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी क्या है आज की डेट में, आज की तारीख में इसकी क्षमता कितनी है, देखिए अलंग में लगभग 153 प्लॉट्स हैं जो कि शिप ब्रेकिंग के लिए विकसित किए गए हैं। और ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये पूरे के पूरे एक ही जगह पे बनाए गए हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि केवल 131 प्लॉट्स को अलॉट किया गया है फॉर शिप ब्रेकिंग एक्टिविटीज़। और अगर हम जस्ट मतलब इस महीने की बात करें तो केवल 80 प्लॉट्स ऐसे हैं जहां पे शिप्स आज की डेट में रखी हुई हैं फॉर ब्रेकिंग। कहने का मतलब 153 में से केवल 80 प्लॉट्स के ऊपर ही काम हो रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट 48% ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज लाइंग आइडल। केवल 52% कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, 48% को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से ये फ्यूचर पोटेंशियल है जो कि अलंग का अभी भी एक्सप्लॉइट करना बाकी है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए सन 2011-12 की बात है, उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड स्थापित हुआ था कि 415 शिप्स एक साल में आई थी अलंग रिसाइकलिंग शिपयार्ड में रिसाइकलिंग के पर्पस के लिए। और 415 शिप्स आने का मतलब कि अलंग अपनी फुल कैपेसिटी के पास ऑपरेट कर रहा था। जो अलंग की फुल कैपेसिटी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 450, यानी कि 450 शिप्स अगर आ जाती हैं तो उसके बाद और शिप्स नहीं आ सकती जब तक कुछ पुरानी शिप्स को निकाला नहीं जाता।
लेकिन एवर सिंस 11-12 उसके बाद से एक स्टेडी डिक्लाइन देखने को मिली है। अगर आप देखें 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मात्र 202 शिप्स आई, तो 415 से सडनली गिर के 202 पे नंबर आ गया। और अगर इस साल की बात करें यानी कि 2021 की बात करें तो अभी जनवरी 2021 तक 199 शिप्स आई हैं। तो लग रहा है कि शायद आगे आने वाले 2 महीने में मे बी शायद 20-25 शिप्स और लैंड कर जाएं। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो पिछले साल से बेटर है, लेकिन अगेन अपने रिकॉर्ड से बहुत दूर है। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है कि इसकी जो क्षमता है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और जितना इसका पोटेंशियल है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। अगर अब देखें कौन सी कंट्रीज हैं जो अपनी शिप्स को अलंग में भेजती हैं, सो देखिए ये थोड़ी सी वैसे नोटोरियस बात है, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जिनको कि टैक्स हेवंस माना जाता है, विच इंक्लूड पैनामा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कंट्री है पैनामा की, राइट। सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है ये, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है। उसके बाद बारबेडोस, सेंट किट्स एंड नेविस, ये सब वो कंट्रीज हैं। आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज़ के बारे में, जो क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ की खेलती है, ये बेसिकली उन्हीं के आइलैंड्स हैं। और इन आइलैंड से जो शिप्स आती हैं उनको अधिकतर रूप से यहाँ भेजा जाता है अलंग के शिपयार्ड में रिसाइकल करने के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना ये है कि कौन सी कंट्रीज़ आज की तारीख में अलंग में नहीं भेज रही हैं शिप्स, क्योंकि तभी तो हम इन कंट्रीज़ को टैप कर पाएंगे कि आगे जाके हम इनको अट्रैक्ट करेंगे सो दैट हम अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकें। आज की डेट में देखें तो जो अधिकतर कंट्रीज़ हैं, देखिए यूरोपियन यूनियन है जिसके पास दुनिया भर का 35% ऑफ द मर्चेंट वेसल्स हैं। सिमिलरली जापानीज़ लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी फ्लीट है। और ये दोनों की दोनों कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन का पूरा यूनियन और जापान, ये अपनी शिप्स को भारत में नहीं भेजते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि भारत रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है। इनफैक्ट इनका लगना सही भी है, और इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं हरेश परमार। इन्होंने ये कहा है, हु इज़ द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इन्होंने कहा है कि भारत में अभी सारे के सारे जो यार्ड्स बने हुए हैं अलंग में, जो सारे के सारे प्लॉट्स बने हुए हैं, वो सारे के सारे HKC कंप्लायंट नहीं है, यानी कि हांगकांग कन्वेंशन के साथ हमारी कंप्लायंस नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट बड़ा सिंपल हो जाता है समझना कि क्यों जापान और EU जैसी कंट्रीज़ भारत में अपनी शिप्स को नहीं भेज पा रही हैं। नाउ इंटरेस्टिंग ये भी है कि असल में फिर ये EU और जापान वाली शिप्स जाती कहाँ पे हैं। देखिए EU अपनी शिप्स को भेजता है टर्की में या फिर नॉर्वे में या फिर डेनमार्क में, ठीक है। और ये वाली जो सारी की सारी एरियाज़ हैं ये इसलिए भेजता है बिकॉज वहाँ पे इसको बहुत अच्छे शिप रिसाइकलिंग के स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। देखिए शिप रिसाइकलिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, आपने एक शिप को तोड़ा तो उसके अंदर कई सारे पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर हर एक तरह का मेटल देखने को मिलता है। तो EU बेसिकली ये डिमांड करता है कि हर एक मेटल की, हर एक पोल्यूटेंट की, हर एक वस्तु की आपको लिखित में जानकारी देनी होगी, हर एक चीज़ का आपको बताना होगा। EU ये भी डिमांड करता है कि जो आपके वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, यदि मान लीजिए उनके ऊपर किसी तरह की आपदा आती है, किसी तरह की मुसीबत आती है, तो उनके लिए वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी अनिवार्य हैं। यानी कि आपको वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना होगा जहाँ पे आपका शिपयार्ड है, इन केस आपके किसी वर्कर के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है। तो ये सब चीज़ें इंडिया फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए EU अपनी मैक्सिमम जो शिप्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजता है या तो टर्की में या डेनमार्क में या फिर नॉर्वे में। अब क्या हुआ, अब आता है बजट 2021। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस अनाउंसमेंट में कहा कि हमारी जो शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उसको हम दोगुना करने वाले हैं 2024 तक। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ में हम लगभग 1.5 लाख जॉब्स हैं जो कि जनरेट की जाएंगी। एंड इन्होंने ये भी कहा कि हमने रिसेंटली रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट को एनैक्ट किया है, और साथ ही में इंडिया ने हांगकांग कन्वेंशन को भी एक्सीड किया है, यानी कि हमने हांगकांग कन्वेंशन को भी साइन किया है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए 2 चीज़ों के बारे में बात करी है सीतारमण जी ने। सबसे पहले तो कैपेसिटी को बढ़ाने की, साथ ही में अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करने की बात की है। इसको लेके समझ लेते हैं। जो अवंतिका सिंह जी हैं, जो कि राइट नाउ वाइस चेयरपर्सन है ऑफ द GMB, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन की तरह एक्ट कर रही हैं, इन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में 15 प्लॉट्स ऐड करने वाले हैं एट मथावड़ा विलेज नेबरिंग अलंग। और ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये 100 बाय 100 स्क्वायर मीटर्स के होने वाले हैं, यानी कि जो ये एग्जिस्टिंग प्लॉट से काफ़ी बड़े प्लॉट्स होने वाले हैं। तो कैपेसिटी तो हम बढ़ा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल अभी भी ये आता है कि क्या हमने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया है या नहीं किया है।
क्या वाकई में इंडिया कल को यूरोपियन यूनियन से और जापान से शिप्स को अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इसके लिए जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका ये मानना है कि जैसे जैसे हमारे प्लॉट्स को HKC की सर्टिफिकेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे और शिप्स आती जाएंगी। साथ ही में उनका ये भी मानना है कि क्योंकि भारत ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट को ऑलरेडी एनैक्ट कर दिया है तो हो सकता है कि ये वाला जो कार्यक्रम है बहुत जल्दी शुरू हो जाए और जल्द ही जो बाकी देशों की शिप्स हैं वो भी हमारे प्लॉट्स पे आने लग जाएं। इनफैक्ट वहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे थे, हरेश परमार, इन्होंने ये भी कहा है कि आज की डेट में केवल 90 यार्ड्स ऐसे हैं, 153 में से 90 यार्ड्स ऐसे हैं जो कि HKC कंप्लायंट हैं। वंस हम सभी के सभी यार्ड्स के लिए HKC कंप्लायंस ले आते हैं, उसके बाद वी एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ वेसल्स टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, राइट। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि जापानीज एक और कंप्लायंस को फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है NK सर्टिफिकेशन, विच इज़ आई थिंक शॉर्ट फॉर्म फॉर निपॉन कयाजी। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जापानीज इस सर्टिफिकेशन को फॉलो करते हैं और हमारे कई सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके पास NK सर्टिफिकेशन भी उपलब्ध है। तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आगे जाके हम दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि EU, जैसे कि जापान, इनको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे हमारे शिपयार्ड में, राइट। इनफैक्ट GMB ने इस चीज़ की भी घोषणा कर दी है कि हम अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने वाले हैं सो दैट EU के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ हम कंप्लाई कर सकें। इन्होंने कहा है कि हम अपने हॉस्पिटल में CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, ट्रॉमा सेंटर हुआ, इन सभी चीज़ों की उपलब्धि कराने वाले हैं सो दैट जो EU की डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकें, जिसके चलते हम EU से कई सारी शिप्स को अट्रैक्ट कर सकें। सो एटलीस्ट फिलहाल के लिए लग रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड द GMB इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मैक्सिमम बिजनेस फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। एग्जैक्टली देखना बाकी है कि क्या होता है। ऑल्सो जाने के पहले आपको बताना चाहूँगा, हमने स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दिखाया था किस तरीके से डिसमेंटलिंग का काम होता है। यदि आप इसके पीछे की साइंस को समझना चाहते हैं, यदि आप ये समझना चाहते हैं कि कैटेगराइजेशन कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।